नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों आज हम अपने जो चल रहे हैं टॉपिक दोस्तों, उनमें आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से एक सब्जेक्ट के टॉपिक पर्टिकुलर चला रखे हैं दोस्तों, तो हम चाहते हैं कि आज कुछ अलग हो। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम आज राजस्थान के जो प्रमुख मेले हैं, राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है दोस्तों, जो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पार्ट है, उसके अंदर से हम अगर एक टॉपिक ले रहे हैं, उसका नाम है राजस्थान के प्रमुख मेले। अब इसके अंदर जो प्रमुख मेले हैं दोस्तों, ये नॉर्मल जो मेले होते हैं, आयोजित होते हैं, वो भी ले रहे हैं, और एक पशु मेले, जो पशु मेले होते हैं वो भी इसमें सम्मिलित है ना। जो पशुओं के मेले भी होते हैं, वहाँ पे उनकी बिक्री होती है पशुओं की, तो वो भी मेले इसमें शामिल किए गए दोस्तों। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं है टॉपिक इसमें, लेकिन फिर भी एक आधा क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर बहुत बड़ा पार्ट है दोस्तों। राजस्थान के प्रमुख जो पशु मेले हैं दोस्तों, उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। हम इस जो पोस्ट है राजस्थान में आयोजित होने वाले प्रमुख जो मेले के बारे में बताएंगे इसमें, साथ में इस वे मेले कब कहाँ आयोजित किए जाते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित सभी प्रकार के एग्जाम यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम लेंगे बाड़मेर। बाड़मेर को हम लेंगे दोस्तों। तो बाड़मेर में जो आयोजित होने वाला, जो सबसे पहले देखेंगे तो कजली मेला होता है दोस्तों। ये गोपीनाथ गढ़ बाड़मेर में, यह गोपीनाथ जो गढ़ है वहाँ पे बाड़मेर में आयोजित किया जाता है दोस्तों। तो इसके अंदर अपन देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेला है वो एक मल्लीनाथ जो अपने रेड कलर में कर रखा है दोस्तों, इसको पढ़ना है आपको ना, देखना सभी को है, सरसरी नज़र से आपको देखना है कब पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने को महा पता होना चाहिए। अश्विनी महानवरात्रा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, तो इसको ज़्यादा गौर मत करना। इसके अपन अभी मल्लीनाथ पशु मेला है ना, इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। जब जितने भी जो राजस्थान के एग्जाम्स होते हैं, अन्य एग्जाम जिस राजस्थान के आरपीएससी के लेवल के हो या आरएसएस भी कराती हो, तो वहाँ पे ये मल्लीनाथ पशु मेला यहाँ से जरूर पूछा जाता है कहाँ बढ़ता है। तो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर यहाँ आयोजित किया जाता है। चित्र कृष्ण एकादशी से चित्र शुक्ल एकादशी तक ये बढ़ता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है ये, राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला, ठीक है। एक ये सुइया मेला जो है चोटन के अंदर, चोटन बाड़मेर के अंदर होता है सुइया मेला। ये पौष माह के अंदर होता है दोस्तों, है ना, पौष माह की सोमावती अमावस्या को, है ना, 4 वर्ष में एक बार होता लगता है। इसको राजस्थान का अर्धकुंभ भी माना जाता है। ये राजस्थान का अर्धकुंभ भी माना जाता है, इस जिस कारण से राजस्थान का अर्धकुंभ की मान्यता प्राप्त है। एक कानन मेला है दोस्तों, इसके अंदर नीचे पढ़ेंगे अपने, एक कानन मेला भी आएगा, और एक आएगा ये थार महोत्सव होता है, थार समारोह होता है। ये दोस्तों एक थार और एक मरुस्थल दोनों अलग अलग है ना। तो ये थार का अगर पूछे तो यहाँ अपने को बाड़मेर याद रखना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन एक मरुस्थल मरुस्थल समारोह कब होता है और एक थार का समारोह कब होता है, दोनों अलग अलग थार समारोह है ना। तो यहाँ पे अपने को पता रहना चाहिए कि थार का समारोह कब वो कहाँ बाड़मेर में आयोजित होता है, और मरुस्थल का जो है वो कहाँ आयोजित है, अपनी इसमें आगे पढ़ेंगे, तो ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अपनी दो इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें थे इसमें, एक तो ये मल्लनाथ पशु मेला, एक सुइया मेला, ठीक है, और एक थार महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है ना। और ये कपालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ, चोटन बाड़मेर के अंदर ये भी एक बार देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये आगे जो विरात्रा मेला है, ये चोटन बाड़मेर में होता है। नकोड़ा, ये नकोड़ा का एक बार देख लेना। नकोड़ा के यहाँ जैन मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मेला जैन मंदिर है यहाँ पे नकोड़ा में बाड़मेर में। यहाँ भी पोस्ट कृष्ण दशमी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना नहीं है, अपने को याद रखने वाली चीजें 3 है बस, ठीक है। ये बसंत मेला, ये सिंधरी बाड़मेर के अंदर है। कनाना मेला है, ये बाड़मेर में है, प्रतिवर्ष इतलाशमी के दिन पड़ता है। यहाँ का गेर नृत्य फेमस है। ये गेर नृत्य कहाँ के फेमस है, ये भी कई बार पूछे जाते हैं। गेर नृत्य कहाँ, किस तरफ, कहाँ राजस्थान किस पार्ट में होता है, तो ये नृत्य अपन बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ ये बाड़मेर खत्म करते हैं चला, यहाँ ये मेला आयोजित होते हैं दोस्तों। अब ये दूसरा अजमेर के अंदर जो मेले आयोजित होते हैं वो देखेंगे अपन। दोस्तों अपन को सबसे, अगर अजमेर का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे आंखों के सामने एक ही नाम आता है, पुष्कर का, है ना। यहाँ का जो पुष्कर मेला होता है दोस्तों, ये बहुत ही आकर्षक होता है लोगों के लिए। यहाँ दो, ये जो मेला है ये कार्तिक जो मास की एकादशी उससे पूर्णिमा तक बढ़ता है, अक्टूबर के माह में पुष्कर में लगता है, जिसे मेरवाड़ा का कुंभ भी कहा जाता है दोस्तों ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला है, सबसे रंगीन मेला कहा जाता है इसको, सबसे रंगीन होता है मेरवाड़ा के अंदर ना, मेरवाड़ा का कुंभ। इसमें एक यहाँ लिखा हुआ देखो, ये नीचे ना, इसको मेरवाड़ा का कुंभ भी कहा जाता है, कुंभ, ठीक है। यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी पर्यटन आते हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला है दोस्तों। और यहाँ हरियावली अमावस्या के अंदर एक मांग्यावास नामक स्थान है दोस्तों, ये रही देखिए ना, ये कल्प वृक्ष यहाँ का एक ये फेमस है। श्रावण मास को जो मेला लगता है अमावस्या को, श्रावण अमावस्या को, हरियाली अमावस्या को, ठीक है। एक ये इसके अंदर दूसरी एक जो अजमेर के अंदर फेमस जगह है वो कौन सी, ख्वाजा साहब का जो उर्स लगता है वो फेमस है। ये भी है ना अजमेर में। ये पहली रजब से 6 रजब तक मुस्लिमों का सबसे बड़ा मेला है ये, है ना, ठीक है। और इसके अंदर एक तेजा जी का जो लगता है मेला लगता है दोस्तों, ये तेजा जी का भी काफी फेमस मेला है, ब्यावर केकड़ी के अंदर होता है। सुरसुरा
के अंदर ये लगभग सोसरा के नामक स्थान है अजमेर के अंदर, वहाँ पे ये लगता है दोस्तों। यहाँ भाद्रपद शुक्ल दशमी को, तेजा दशमी को ये मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये याद करने की चीज यही है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें एक तो पुष्कर मेला है, तेजा जी का मेला है, और एक ख्वाजा उर्स है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अपन ने अजमेर भी यहाँ कंप्लीट किया है। दूसरा है बांसवाड़ा के, मैंने बांसवाड़ा के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेले नहीं है, तो यहाँ पे एक मानगढ़ नामक स्थान है दोस्तों। ये प्रसिद्ध मानगढ़ जो मेला, मानगढ़ धाम भी है, जहाँ पे अपन ने पहले पढ़ा है वो, तो यहाँ जो कुछ जो 1857 की क्रांति हुई है, वहाँ पे आदिवासी जो कुछ आदिवासी, एक मानगढ़ नाम के स्थान से फेमस जगह है दोस्तों। यहाँ पे मानगढ़ धाम में दोस्तों, यहाँ पे आदिवासियों का मेला ऐसे कुछ लगा करते हैं, अपन ने पहले ही पढ़ा है। ये गोठिया अम्बा मेला है, ये काफी फेमस नहीं है, बांसवाड़ा के अंदर भरा करता है। गोपेश्वर मेला ये भी घाटोल बांसवाड़ा के अंदर होता है कार्तिक माह। ठीक है, इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी पढ़ने की। अलवर के अंदर एक दोस्तों फेमस जगह है, ये दोस्तों कई बार क्या होता है, ये जगह का नाम भी अपने को पता होता है कई बार, मानगढ़ कहाँ स्थित है, ये घाटोल घाटोल ये गोपेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है, क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछ सकता है, तो थोड़ा सा ससरी नजर से अपने को पता होना चाहिए। अलवर के अंदर, जैसे अलवर के अंदर कौन कौन से मेला आयोजित होते हैं दोस्तों, अलवर के अंदर होते हैं नारायणी माता का मेला है एक, तो ये नारायणी माता का बरवा डोंगरी पर होता है अलवर के अंदर, वैशाख एक शुक्ल एकादशी को होता है। एक चंद्र प्रभु मेला होता है तिजारा अलवर के अंदर, यहाँ पे ये नारायणी मेला जरूर कुछ आईडी से पूछ सकते हैं दोस्तों, ये बरवा डोंगरी पर होता है, तो पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भरथरी का मेला जरूर पूछा जाता है कि ये कहाँ पे आयोजित होता है, भाद्र शुक्ल अष्टमी को है ना। एक पांडुपोल मेला होता है अलवर के अंदर होता है, भाद्र शुक्ल चतुर्दशी पंचमी को आयोजित होता है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक बार याद होना चाहिए। अलवर के अंदर भरतपुर के अंदर एक भोजन थाली मेला होता है कामा भरतपुर के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। गंगा दशहरा मेला भी काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रज यात्रा ये जरूर जरूर, ब्रज मेला जो होता है दोस्तों, ये ब्रजवाड़ा जो मेला है ये जरूर फेमस होता है, ये वाला। ठीक है, भरतपुर के अंदर आयोजित होता है जब। ये बजरंग पशु मेला होता है, बजरंग भरतपुर के अंदर अश्विन शुक्ल को। ये जसवंत पशु मेला, ये थोड़ा सा देख लेना, जसवंत पशु मेला कहाँ होता है। गरुड़ मेला इंपॉर्टेंट नहीं है। हीरामन बाबा मेला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बसंती पशु मेला भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ ब्रज मेला के बारे में पूछा जा सकता है कि भरतपुर लीग में भरतपुर के अंदर कब होता है, है ना। थोड़ा सा ये जसवंत पशु मेला भी थोड़ा सा पढ़ लें, है ना, अश्विनी शुक्ल पंचमी पूर्णिमा तक बढ़ता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से, है ना, फिर भी अपन ने सारे एक बार आप सर्च नजर से देख पाए इनको, इसलिए अपन ने यहाँ पे कवर किया है। बीकानेर के अंदर ये कपिल मुनि का मेला होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा। कपिल मुनि का मेला कहाँ होता है, कोलायत बीकानेर के अंदर होता है, कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। एक ये चन्नी चेरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक जम्बेश्वर मेला होता है मुकाम बीकानेर के अंदर, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है बीकानेर के अंदर। एक ये करणी माता का मेला होता है, देशनोक के अंदर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देशनोक। ठीक है, ये देशनोक कर दो, है ना, करणी माता का मेला। ये एक बार ये पूछ ली करणी माता का मंदिर कहाँ है, तो वो बीकानेर में है, देशनोक में, तो वो भी पता होना चाहिए। चित्र अष्टमी के अंदर नवरात्रों में बढ़ता है। चूरू के अंदर है गोगा जी का मेला होता है, ददेरवा चूरू के अंदर होता है, ये केवल पूछा गया क्वेश्चन है, नॉर्मल एग्जाम जितने होते हैं। सालासर हनुमान जी का मेला, सालासर हनुमान जी को पता होना चाहिए, सुजानगढ़ चूरू के अंदर स्थित है। और ये मेला दाढ़ी मूछ वाले बालाजी भी इनको बोला जाता है ना, दाढ़ी मूछ वाले बालाजी, अगर पूछ ले कहीं मूर्ति कहाँ है बालाजी की, तो वो भी याद होना चाहिए। एक श्याम पांड्या मेला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका नहीं पूछा जाता है। साहवा गुरुद्वारा मेला साहवा तारानगर चूरू के अंदर आयोजित होता है। सिखों का सबसे बड़ा मेला है राजस्थान के अंदर है, पूछ रहे क्वेश्चन की सिखों का सबसे बड़ा मेला कहाँ है, साहवा गुरुद्वारा चूरू के अंदर बढ़ता है। ठीक है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक बूंदी के अंदर, ये बूंदी का कजली तीज का मेला जो होता है दोस्तों, ये जैसे जो कजली तीज का मेला भाद्रपद महीने में, तो लगभग दोस्तों ये कजली, जैसे मैं अभी भाद्रपद मेले में ही ये टॉपिक तैयार कर रहा हूँ, तो ये अभी शायद कल की, जब मैं आज लगभग 13 तारीख है, तो 12 तारीख को ये आयोजित किया गया था। लगभग ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आयोजित किया जाता है ना बूंदी के अंदर, ये कजली तीज मेला है, थोड़ा सा फेमस है वहाँ का, है ना। बीजासन माता का मंदिर कहाँ है, इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर, तो बीजासन माता कहाँ है स्थित है, वहाँ ये बताना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भीलवाड़ा के अंदर एक फूलडोल मेला है, ये केवल पूछा जाता है फूलडोल मेला कहाँ आयोजित होता है, सापुरा के अंदर। स्वयंभोज मेला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए महादेव इंपॉर्टेंट नहीं है, धनोव माता का मेला इंपॉर्टेंट नहीं है। फूलडोल मेला जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। जयपुर के अंदर से दोस्तों 3-4 मेले हैं। एक तो तीज का मेला है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये शीतला माता का जो है, अपने इधर शीतला माता का जो मेला होता है 400 जयपुर के अंदर आयोजित होता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये बाण गंगा का मेला इंपॉर्टेंट नहीं है। दादू दयाल का मेला, ये दादू दयाल का जो मेला है नारायणा जयपुर के अंदर आयोजित होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है। तीज का, यहाँ शीतला माता का मेला, तीज का मेला जो होता है जयपुर का काफी फेमस है। गणगौर का मेला, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गणगौर के मेले जो आयोजित होते हैं, वहां से त्योहारों, सभी त्योहार, एक कहावत है दोस्तों, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ऐसा एक कहावत है। उसके अंदर जब गणगौर आती है, तो उस टाइम पे राजस्थान में या जितने भी त्योहार है सारे, वो यानी कि उसके बाद में कोई नया त्योहार नहीं आता, लेकिन जैसे रक्षाबंधन भी आते, फिर नए त्योहार आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये
गणगौर के साथ में चैत्र माह में जब गणगौर आती है तो वहां से त्योहारों का आगमन यानी कि आगमन वहाँ सभी खत्म हो जाते हैं त्योहार, है ना। वहां से फिर बाद में उसके 3 महीने तक कोई त्योहार नहीं आता लगभग। चैत्र जैसे मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर आता है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जैसे देखिए, उसके अंदर फिर अगस्त से वापस स्टार्ट होता है रक्षाबंधन जैसे त्योहार, है ना। तो ये कहावत है, इसकी याद रखना कि कौन सा त्योहार है उसके बाद से कोई त्योहार नहीं आता, तो गणगौर के बाद से, है ना। एक धौलपुर के अंदर मेला है, धौलपुर के अंदर तीर्थराज मेला है, ये फेमस है। तीर्थराज मेला कहाँ होता है? मचकुंड धौलपुर के अंदर आयोजित होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाबू महाराज का मेला, महादेव मेला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बूढ़ा जोड़ का मेला, ये गंगानगर के अंदर आयोजित होता है। बूढ़ा जोड़ का मेला, ये इससे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, है ना। बूढ़ा जोड़ का मेला कहाँ आयोजित होता है? राज सिंह नगर गंगानगर के अंदर आयोजित होता है, ठीक है। ये और बाकी पंपा राम मेला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ लिखा जरूर है, पर इंपॉर्टेंट नहीं। चित्तौड़गढ़ के अंदर जोहर मेला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मात्र कुणिका का मेला है, तो रासमे के अंदर चित्तौड़ के अंदर आयोजित है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे थे। सांवलिया सेठ जो है वहाँ बड़ी सादड़ी के अंदर है, सांवलिया सेठ, वहाँ पे मेला आयोजित होता है। मीरा महोत्सव होता है, ये कई बार पूछ रहे थे, मीरा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। दशहरा मेला इंपॉर्टेंट नहीं है, जोहर मेला भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ का, ठीक है। नजर से पता होना चाहिए, लेकिन ये याद करने वाला एक तो ये इसमें गंगानगर में बूढ़ा जोड़ है, और यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में मात्र कुणिका मेला रास में चित्तौड़ के अंदर आयोजित होता है। डूंगर के अंदर एक बेणेश्वर मेला होता है, ये नेवटपुर या नेवटपुरा ऐसे कुछ स्थान है, वहाँ पे डूंगरपुर में आयोजित होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बेणेश्वर मेला, है ना। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, ये आदिवासियों का कुंभ भी कराता है। तो यहाँ कई बार क्वेश्चन आता है, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है ना। ये जो मेला है माघ पूर्णिमा को पड़ता है। ये जो 3 नदियां होती है उसके संगम पर होता है, तो ये संगम याद होना चाहिए। सोम, माही और जाखम, ये तीनों का नदियों का संगम है, वहाँ पे पड़ता है, तो ये तीनों का संगम याद रखना आपको ना, कि ये बार केवल क्वेश्चन पूछा गया है। गलियाकोट का उर्स है डूंगर, ये भी इंपॉर्टेंट है। डूंगरपुर में गलियाकोट का जो उर्स है, यह मेला मुहर्रम के 27 तारीख को पड़ता है, और राजस्थान के दाऊदी बोहरा संप्रदाय के जो सबसे बड़ा समाज, ठीक है। ये अपने को पता है। ये सवाई माधोपुर में अंदर एक चौथ माता का और गणेश जी का जो रणथंभौर गणेश जी का रणथंभौर मेला है, ये सवाई माधोपुर में फेमस है ना, ठीक है। ये तो गणेश जी का मेला, और एक चौथ माता का मेला, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में आयोजित होता है ना, महाकृष्ण की चतुर्दशी, ठीक है। तो ये रणथंभौर का जो मेला है गणेश जी का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये रणथंभौर कहाँ स्थित है ये भी बताना, सवाई माधोपुर में स्थित है रणथंभौर, है ना। गणेश जी, रणथंभौर के गणेश जी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, केवल नहीं याद होता है लोगों को। सीकर के अंदर दोनों जो मेले हैं वो काफी फेमस है। एक तो जीण माता का मेला है, जीण माता का मेला है, खाटू श्याम जी का मेला, दोनों ही काफी फेमस है। जीण माता का रेवसा के अंदर होता है, रेवसा सीकर के अंदर आयोजित होता है। खाटू श्याम जी का मेला है फागुन शुक्ल एकादशी को 12 तक चलता है ना। और एक पारा के अंदर इंपोर्टेंट क्या, सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला पूछा जाता है। एक फूलडोल मेला अपने पहले भी देखे थे दोस्तों, है ना, भीलवाड़ा के अंदर शायद पड़ता था। तो अपने फूलडोल मेला 2 होते हैं, तो इसमें दोनों पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पड़ते हैं ना, पर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं पढ़ना। सीताबाड़ी का मेला पूछा जाता है, केलवाड़ा 12 के अंदर आयोजित होता है, ठीक है। इस मेले को सहरिया जो जनजाति है उनका कुंभ कहा जाता है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। हनुमानगढ़ के अंदर घोघामेड़ी इंपॉर्टेंट है, घोघामेड़ी का मेला जो इंपॉर्टेंट है, नौर हनुमानगढ़ के अंदर भाद्र कृष्ण नवमी को ये पड़ता है, ठीक है। ये पशु मेला भी आयोजित होता है ना। ब्राह्मणी माता का मेला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये ब्राह्मणी माता का मेला, ये पल्लू रावसर हनुमानगढ़ में आयोजित होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। राजसमंद के अंदर अन्नकूट मेला होता है, नाथद्वारा के अंदर। और एक देव झूलने मेला होता है 4 बजे राजसमंद के अंदर। हल्दीघाटी में, ये हल्दीघाटी वाला मेला थोड़ा पता होना चाहिए, राजसमंद में होता है ना, कई बार लोग कंफ्यूजन चित्तौड़गढ़ ऐसे कर देते हैं ना। तो ये जन्माष्टमी का मेला नाथद्वारा में होता है, तो यहाँ पे ये हल्दीघाटी का मेला याद रखें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अन्नकूट मेला, ये अन्नकूट मेला भी थोड़ा सा याद रखें, सरसरी नजर से पूछा नहीं जाता। तो ये दौसा के अंदर गणगौर का मेला, ये गणगौर इंपॉर्टेंट नहीं है। बीजासुर माता का अपने पहले पढ़ा है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पूछ सकते हैं मेहंदीपुर बालाजी कहाँ स्थित है, तो वो दौसा के अंदर है ना, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये रामापुरा मेला बसवा दौसा के अंदर आयोजित होता है। तो सरसरी आइडिया होना चाहिए कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ है, तो अपने इनको पढ़ लेंगे, आप रोक करके पढ़ लेना, थोड़ा सा पता होना चाहिए, नॉर्मल चीजें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने बता दी है, लेकिन बहुत ज्यादा इनमें डीप जाना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा वो बहुत ईजी सा आएगा। जैसे करणी माता का मेला कहाँ है, तो वो बीकानेर के अंदर पड़ता है ना। वो जैसे तेजा जी का मेला कहाँ है, प्रोफेसर डीडवाना जो यानी कि ये जो अपने तेजा जी का मेला अपने, और आजकल ये डीडवाना उस पे आ गया, क्योंकि जिले चेंज हो गए ना दोस्तों, तो अपने को थोड़ा सा एक बार देख लेना आप, क्योंकि प्रोफेसर के अंदर डीडवाना के अंदर आ जाता है। पहले अपन ने देखा तो वो पहले अजमेर में था, लेकिन अभी थोड़ा चेंज हुआ है ना। थोड़ा सा एक बार आप सरसरी नजर से देखना, क्योंकि कुछ जिले चेंज हुए हैं, ठीक है। पुष्कर का मेला अपने अजमेर में है, तो ये पहले एज इट इज है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ का मेला। प्रतापगढ़ में ये गौतमेश्वर महादेव, ये गौतमेश्वर मेला होता है, ये फेमस है वहाँ का।
और एक करौली के अंदर जो है महावीर जी का मेला और केला देवी का मेला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना। महावीर जी के और महावीर जी और केला देवी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है अपने करौली के अंदर, हाँ ये दोनों पता होना चाहिए। ये शिवरात्रि पशु मेला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इनमें से। ऋषभ देव का मेला उदयपुर के अंदर, ऋषभ देव का मेला लगता है उदयपुर के अंदर स्थित है ना। ये ऋषभ देव कहाँ स्थित है, ऋषभ देव का मंदिर कहाँ है, एकलिंगी महादेव का मंदिर कहाँ है, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर स्थित है। टोंक के अंदर कल्याण जी का मेला, डिग्गी का मेला चल रहा था दोस्तों श्रावण के महीने के अंदर, जो श्रावण मेला था उसके अंदर, ठीक है। तो ये कल्याण जी का मेला चल रहा था यहाँ पे, तो ये डिग्गी के अंदर टोंक के अंदर है। एक जैसलमेर के अंदर ये मरु महोत्सव है ना, मरु महोत्सव ये जैसलमेर के अंदर नहीं है ना, अपन ने एक पहले भी पढ़ा था। तो एक ये मरु महोत्सव होता है, ये मरु मेला होता है, वो जैसलमेर में आयोजित होता है ना, ठीक है। तो एक बाबा रामदेव का मेला चलता है रामदेवरा के रोहनीचा के अंदर, ये भाद्रपद शुक्ल द्वादशी से एकादशी तक चलता है। ये जो मेला है, ये जो मेला है दोस्तों, ये सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है, इसको याद रखना आप ना। ये जो बाबा एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का, सांप्रदायिक ऐसे सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कहाँ आयोजित होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। सांप्रदायिक सद्भाव का सभी जातियों के लोग यहाँ सम्मिलित होते हैं, तो इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव का मेला सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। और मरु महोत्सव यहाँ पे फरवरी माह के अंदर चलता है ना, जैसलमेर में मरु महोत्सव है ना। ये मरु महोत्सव का पता होना चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग है, बाड़मेर में अलग होता है, यहाँ पे अलग होता है ना, तो दोनों पता होना चाहिए। जैसलमेर में मरु महोत्सव होता है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इजी क्वेश्चन है, इसके पूछा जाता है मरु महोत्सव कब होता है ना। कोटा के अंदर दशहरा मेला फेमस है कोटा का, तो ये अश्विनी शुक्ल दशमी को पड़ता है। झुंझुनू के अंदर नरहड़ पीर के मेला होता है, नरहड़ पीर बाबा का मेला होता है, ये इंपॉर्टेंट है। रानी सती का मेला होता है झुंझुनू के अंदर, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी का मेला है, ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ का। मानस माता का मेला भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जालोर के अंदर आशापुरा माता का मेला होता है, मोदरा जालोर के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदा माता का मेला थोड़ा सा पूछा जाता है, सुंदा माता का मेला कहाँ था, ये दांतलावास जालोर के अंदर होता है। तो ये सुंदा माता का मेला कहाँ आयोजित होता है, यही पूछा जाता है, बहुत ज्यादा अंदर डीप में नहीं जाता कब होता है। ये बैसाख, ये जो भाद्रपद त्रयोदशी से पूर्णिमा तक, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा जाएगा कि रानी सती का मंदिर कहाँ है, या रानी सती का मेला कहाँ आयोजित होता है, नरहड़ पीर के बाबा का मेला कहाँ आयोजित होता है, ऐसा कुछ पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा अपने को पता होना। दशहरा मेला कहाँ का फेमस है, कोटा का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अभी जोधपुर के अंदर होता है दोस्तों, जोधपुर के अंदर मसूरिया के अंदर रामदेव जी का मेला लगता है, यहाँ भाद्रपद है ना। इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो जैसलमेर वाला रामदेव जी का मंदिर का जो मेला है वो इंपॉर्टेंट है। एक चामुंडा माता का मेला जो होता है, ये मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। अभी मेहरानगढ़ पूछे किसी को कि मेहरानगढ़ कहाँ स्थित है, ये जो अपने को पता होना चाहिए, जोधपुर के अंदर है। एक खेजड़ली वृक्ष महोत्सव होता है दोस्तों ना, खेजड़ी को बचाने के लिए महोत्सव होता है खेजड़ली, ये खेजड़ जोधपुर के अंदर होता है, भाद्रपद दशमी को होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। झालावाड़ के अंदर होता है, ये शिवरात्रि मेले होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गोमती सागर पशु मेला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब इसके आगे आता है नागौर का जो पशु मेला है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक नागौर में से क्वेश्चन आता है, नागौर के अंदर जो सर्वाधिक पशु मेले आयोजित होते हैं वो नागौर के अंदर होते हैं पशु मेले, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ सबसे ज्यादा पशु मेले कहाँ आयोजित होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तेजा जी का जो पशु मेला होता है वो प्रोफेसर नागौर के अंदर आयोजित होता है, ठीक है। आजकल ये जो प्रोफेसर अपन ने बात की थी दोस्तों, ये प्रोफेसर आजकल डीडोना कुचामन में चला गया है। तेजा जी का मुख्य पूजा स्थल है यहाँ, भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ मेला लगता है तेजा जी के यहाँ, ठीक है। ये थोड़ा सा आजकल के ये चेंज हो गया है ना, जिला डीडोना कुचामन आ गया यहाँ पे, अपन ने थोड़ा पहले का लिखा गया डीडोना कुचामन में आ गया, ठीक है। तो अपने को ये थोड़ा सा आइडिया लेना। यहाँ पे एक रामदेव पशु मेला होता है नागौर में ही, यह मेला माघ शुक्ल दशमी को होता है। दधी माता का मेला कोट मंगलोद नामक स्थान पर होता है। ये कई बार पूछा गया दधी माता का मेला कहाँ आयोजित होता है, कोट मंगलोद में। तो ये लेवल जो है बहुत हाई होता है, वो RS लेवल का होता है, लेकिन जो अपने को नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है कि दधी माता का मेला कहाँ आयोजित होगा, तेजा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो तेजा जी का जो है अभी ये नागौर के अंदर नहीं होगा, प्रोफेसर डीडोना कुचामन के अंदर होगा आंसर इसका ना, ये ध्यान रखना है ना, डीडोना कुचामन जिला, ठीक है, नया जिला बन गया, तो ये नागौर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपने को पता रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ी नई कुछ चेंज आए वो आप अपनी नई बुक से पढ़ लें। अब जैसे रानी सती का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये झुंझुनू के अंदर है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ब्रज महोत्सव, अभी ये भरतपुर के अंदर जो ब्रज महोत्सव होता है, तो एक अपने यहाँ देखा था पहले भी क्वेश्चन ऐसे थे, ब्रज महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, ब्रज महोत्सव, ठीक है। तो ये भरतपुर के अंदर आयोजित होता है फरवरी माह के अंदर। केला देवी का मंदिर कहाँ है, तो केला देवी का करौली के अंदर है,
ठीक है, ये पता होना चाहिए। लक्की मेला महावीर जी का मेला, जेएनयू का सबसे बड़ा मेला होता है महावीर जी का लक्की मेला, ठीक है। और ये कजली तीज अपने बोले बूंदी के अंदर कजली उजली तीज भी बोलते हैं, इसको भाद्र कृष्ण तृतीया का भी जो भाद्र चल रहा है। दशहरा मेला कहाँ का है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चंद्रभागा मेला कहाँ का, झालरापाटन के अंदर चंद्रभागा मेला है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने को थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा मेला कहाँ पर रहा है। एक गोमतेश्वर में जो एक गौतमेश्वर महादेव का मेला होता है, गौतमेश्वर का, वो होता है गौतमेश्वर का अपने प्रतापगढ़ में है, बैसाख पूर्णिमा का ना, ठीक है। गलियाकोट का, और सब अपन ने बात की थी, गलियाकोट का डूंगरपुर के अंदर है, नवाटापुर के अंदर है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज अपन ने बात कर ली, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भरतरी का मेला अपन ने बात की थी, गणपति नाथ का तीर्थ स्थल भी भरतरी का यानी अलवर के अंदर है ना। और इसके अलावा अपन देखें तो एक 12 के अंदर देख लेना दोस्तों, सीताबाड़ी का मेला है, सीताबाड़ी का मेला लगता है, सीताबाड़ी का, है ना, ठीक है। गणेश जी का मेला अपन ने बात करी ली, स्वामी माधोपुर के अंदर, अनंतपुर के अंदर, ठीक है। और ये मरु मेला, ये मरु मासोर, ये पता होना चाहिए अपने। एक मात्र गुणे का बड़ा अपन ने इम्पोर्टेंट कर ही लिया था चित्तौड़गढ़ के अंदर, ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। और एक ये क्वेश्चन है, राजस्थान में वार्षिक जो शीतकालीन उत्सव है वो कहाँ आयोजित होता है, तो वो माउंट आबू के अंदर सिरोही में होता है, शीतकालीन उत्सव, है ना, शीतकाल के अंदर। एक फूल डोल मेला अपन ने इंपॉर्टेंट फूल डोल मेला था, वो भीलवाड़ा के अंदर था दोस्तों, अपन को पता होना चाहिए। भीलवाड़ा का सबसे अच्छा राम स्नेही संप्रदाय जो है उसके द्वारा भी चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक भी वहाँ आयोजित होता है ना, इसका वहाँ, है ना। और एक पाबू जी का मेला पता कर लेना दोस्तों, फलोदी है, फलोदी नया जिला बना है अभी जोधपुर से अलग होके, तो वहाँ पाबू जी का मेला लगता है कोलू गांव के अंदर, लिख लेना थोड़ा सा ना। नागौर का अपन ने बात कर ली, है ना। और इसके अलावा भी अपन देखें तो खाटू श्याम जी वो अपन ने देख लिए, डूंगरपुर का देख लेंगे, ये गलियाकोट देख लिया, ये बूढ़ा जोड़ गंगा नहीं, ठीक है। अपन ने डिस्कशन बहुत मोस्टली सब चीजें कर ली। गणगौर का मेला कहाँ का फेमस है, ये जयपुर का है। तीर्थराज जो है वो मचकुंड जोधपुर को बोला जाता है, तीर्थों का राज, तीर्थराज यानी तीर्थराज तीर्थों का राजा, है ना। तीर्थराज का मतलब ये धौलपुर के अंदर देखा तीर्थों का राजा बोलते हैं ना, धौलपुर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चीजें देखो, एक आधा क्वेश्चन तो जरूर आएगा, कन्फर्म है, ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बीकानेर दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ये लिखने में, यहाँ पे बीका, ठीक है, बीकानेर, ठीक है। तो लिखने में कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत ज्यादा डीप नहीं आएगा, तो सुपरफिशियल। जैसे करणी माता का मेला कहाँ है, जो देशनोक बीकानेर के अंदर होता है। गोगा जी का मेला कहाँ, सूरत जजीरवा नामक स्थान पे होता है। ऐसे बस इंपॉर्टेंट नॉर्मल सा, ये जरूरी नहीं है भाद्रपद कृष्ण नवमी ऐसे पूछे। भरतपुर में ब्रज जो महोत्सव होता है भरतपुर के अंदर आयोजित होता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है ऐसा, ठीक है। ब्रज महोत्सव का पढ़ने करी ली थी बात फरवरी माह में ना। ये अलवर में भरतरी का मेला फेमस है, ये ठीक है। ये पुष्कर मेला कहाँ, तेजाजी मेला कहाँ है, ब्यावर, है ना, केकड़ी के अंदर तेजाजी का मेला लगता है, ठीक है। थोड़ा सा किताब में भी आप सरसरी नजर से देख लें, जिससे कि आपको इसका नॉलेज हो सके। और दोस्तों जब भी आप हमारे चैनल पे आते हैं दोस्तों, मैं अभी एक ही बात कहूँगा कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, सारा कोर्स करवाएंगे जो संविदा भर्ती चलेगी राजस्थान के आयुष के अंदर। अभी सिलेबस आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। तो फिर भी अपने को राजस्थान का पार्ट यहाँ पूछा जाता है, कन्फर्म है राजस्थान का पार्ट जरूर आएगा इसमें, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम है। तो राजस्थान का जब हमने 2016 में दिया था एग्जाम, तब भी पूछा गया था, तो इस बार भी आने की पूरी पूरी चांसेस है। तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है सरल होम्योपैथी दोस्तों, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। और उसके प्रत्येक वीडियो को जो नीचे पहले से हमने अपने लगभग 50 वीडियो डाल चुके हैं दोस्तों, 50 से 55 वीडियो, उन सभी को देख लें, जिससे कि आपको पूरा नॉलेज हो। पूरा सिलेबस अपना यहाँ कवर करेंगे, एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाले हैं, अपन हर चीज़ को कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मैं यहीं अपनी क्लास खत्म करूँगा, आप पढ़ते रहें कंटिन्यू, हम रोज एक न एक वीडियो डालते रहेंगे।